अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बंदा था, वो अपनी जो है ना वो नाकामी की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मैं एक दिन बैठा और मैंने जो है ना वो एक पेज के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि मैं क्यों नाकाम हूँ, मेरी नाकामी की वजह क्या है। उसने सबसे पहले लिखा निज़ाम ही नहीं ठीक, मैं तो जो है वो इस निज़ाम में जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल ही नहीं कर सकता। दूसरा उसने लिखा दोस्त मेरे ऐसे हैं जो मुझे आगे जो है वो बढ़ने ही नहीं देते, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। और फिर उसने लिखा मेरे कोलीग्स, कि मेरे कोलीग्स जो है वो मुझे आगे जो है वो बढ़ने नहीं दे रहे। और उसके बाद उसने लिखा हमसाए, कि मेरे हमसाए ऐसे हैं जो कि जो है ना वो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। एक दिन उसका दोस्त आया और उसने कहा कि यार तुम तो वहीं के वहीं हो जहाँ पे हम जो है वो तुम्हें छोड़ के गए थे। तो उसने कहा कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसमें, ये देखो, ये पेज पकड़ो, ये मेरी नाकामी के मेरी ज़िम्मेदार तो ये हैं। उसने कहा तुम्हारी नाकामी के ज़िम्मेदार ये नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। ये जो है तुम्हारी अपनी ज़ात है जो तुम्हें नाकाम बना रही है। उसके बाद उसने जो है ना उसके पास, अपने दोस्त के पास 3-4 माह काम किया और फिर जो है उसने अपनी जो नाकामी का जो मेन फैक्टर था ना, उसने वो बयान किया। उसने कहा इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट्स व्हाट यू डू। कि सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो है वो कोई भी कामयाब नहीं होगा। कामयाबी ये नहीं है कि दूसरे लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, कामयाबी ये है कि आप क्या कर रहे हो। जो है आप देखें, जो है वो कल जो है वो सूरज ग्रूब हुआ तो किसी ने जो है वो जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा की, किसी ने कुरान पाक की तिलावत की, किसी ने जो है वो सारी रात जो है वो नोवेल पढ़ा, किसी ने जो है वो क्लाइंट के साथ मीटिंग की, अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। हर बंदे ने जो है वो मुख्तलिफ काम किए, मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म किए। स्टिमुलेंट एक था लेकिन जो है वो सबके एक्शंस डिफरेंट थे। इसी तरह जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, वो भी सेम कैसे हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो, आप अपने लिए चूज़ क्या कर। द साइन ऑफ मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। आप जो है आज़ाद होना ही नहीं चाहते, आप खुद ही आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको पता है आप आज़ाद होंगे आपके ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी आएगी। इंसान जो है वो बारी ज़िम्मेदारी लेने से डरता है। जब आप अपनी जो आपका खोल है इससे आप बाहर आएंगे, अपनी ज़ात को पहचानेंगे, तो आप कामयाब ही होंगे। टोनी रॉबिन अमेरिका का नंबर 1 स्पीकर, कोच और ट्रेनर है। वो पिछले 4 प्रेसिडेंट का जो है ना वो पर्सनल जो है वो कोच रहा है। वो अपनी किताब जो है अनलिमिटेड पावर में लिखता है, अपनी स्टोरी बयान करता है कि कैसे जो है ना उसको ज़िंदगी में सक्सेस मिली। वो कहता है कि एक दिन जो है वो मज़दूरी कर रहा था, रोड़े वगैरह जो होते हैं उनको जो है वो कूट रहा था, तो ऊपर से जो है वो जहाज़ गुज़रा। उसने ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब उसके साथ जो मज़दूर था, काम कर रहा था, उसने पूछा तुम क्या देख रहे हो ऊपर। उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये जहाज़ मेरे पास आएगा तो मैं कैसा महसूस करूँगा। तो उसका जो साथी मज़दूर था उसने जो है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम मज़दूर हो, कहाँ तुम और कहाँ जो है वो जहाज़। उसके बाद उसने अपनी बुक में जो है साथ ही अपनी स्टोरी का जंप लिया। उसने कहा कि वो कहता है कि उसके आँखों में जो है वो आंसू आ रहे थे। उसके सामने समंदर में जो डॉल्फिन्स हैं वो क्या हैं, तैर रही हैं। और फिर एक जगह पे आके वो जहाज़ को जो है ना वो बार बार एक जगह पे ले घुमाई जा रहा है और अपने जो है वो आंसू साफ बार बार करता है। तो उसके साथ बैठी उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के कभी मैंने अपने ख्वाब देखे थे, अपने ख्वाब बुन रहा था तो मेरा मजाक उड़ाया गया था।
और आज ये वही जगह है जहाँ पे जो है मैं अपनी ख्वाबों की ताबीर के साथ खड़ा हूँ। टोनी रॉबिन की जो फ़िलॉसफ़ी है वो है पर्सनल पावर। इंसान के अंदर इतना सर्वाइवल फैक्टर जो है वो इतना ताकतवर, इतना ख़तरनाक होता है कि वो उसको जो है ना वो तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचा सकता है। एक लफ्ज़ है यू कैन। ये लफ्ज़ अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि अगर इंसान को यकीन हो जाए ना कि वो कर सकता है, उसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि वो कर सकता है, तो डेफिनेटली वो अपने जो है ना उस मुकाम पर वो पहुंच जाता है, यहाँ पे वो पहुंचना चाहता है। मसला ये है कि हमने बचपन से नो हर तरफ से सुना होता है, नो नो यू कांट, आप कर ही नहीं सकते। हमें किसी ने जो है वो थपकी दी ही नहीं होती, हमें ये रियलाइज़ ही नहीं करवाया होता यस यू कैन। अल्लामा इकबाल को भी हम जानते हैं, ईदी साहब को सब जानते हैं, गालिब को सब जानते हैं। अल्लामा इकबाल कितने बड़े शायर थे, लेकिन धोती पहनते थे, धोती पहन के घूमते थे। वो सब उस लेवल पे थे कि यहाँ पे जहाँ जाके उनको जो है वो अपनी परवाह ही नहीं थी। आपने कभी सोचा है कि सुकरात ने जो है वो जहर का प्याला क्यों पिया था? क्योंकि उसे यकीन था कि वो मर ही नहीं सकता। अगर उसको इस बात का यकीन होता कि वो मर जाएगा तो वो कभी भी जो है ना वो जहर ना पीता। अब मरने से मुराद सांस का ख़त्म हो जाना नहीं है, मरने से मुराद ये है कि इंसान का तज़किरा, इंसान की याद, इंसान का ज़िक्र लोगों की ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए, लोगों के दिलों से वो मिट जाए, उसकी याद मिट जाए। इंसान की जो हकीकी मौत है ना वो यही है। हज़ारों साल बाद भी सुकरात ज़िंदा है, उसका सच ज़िंदा है। जो भी इंसान जो है फ़िलॉसफ़ी में डिग्री करता है तो उसके बगैर जो है, उसकी फ़िलॉसफ़ी के बगैर जो है वो उसकी डिग्री ही जो है वो मुकम्मल नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि वो इतना ऊपर चला गया कि वो दुनिया से मावरा हो गया, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे चला गया। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द एबिलिटी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद आ जाता है विन विन प्रिंसिपल। ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन। उस बुक में जो 7 आदत बताई गई हैं सबसे ज़्यादा मौसर लोगों की, उनमें से एक आदत है। उसने अपनी बुक में लिखा है कि मैंने दुनिया के इफ़ेक्टिव लोगों में एक आदत ये देखी है कि वो कभी भी अकेले नहीं जीतते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर जो है हम अकेले जीतेंगे तो हकीकत में हम हार जाएंगे। तो हमेशा जो है अपनी कामयाबी में दूसरों को साथ लेकर चलें। कोशिश करें कि आपकी कामयाबी का दूसरों को फ़ायदा हो। अगर आपकी कामयाबी का आपके किसी दोस्त को, आपके भाई को, आपकी फैमिली को फ़ायदा नहीं हो रहा तो हकीकत में ये कामयाबी नहीं है। क्योंकि कामयाबी सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको खुद की ज़ात को जो है ना वो फ़ायदा हो, बल्कि हकीकी कामयाबी तो ये है कि आपकी वजह से कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और ये रूल तो हमें जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखा दिया 1400 साल पहले। हदीस पाक का मफ़हूम है, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो ख़ुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए, दूसरों को भी फ़ायदा दे। तो हमें सिर्फ़ ख़ुद को लेकर नहीं चलना। एक अच्छा जो है वो मुआशरा, अच्छी सोसाइटी उसी वक्त बिल्टअप होगी जब हर शख्स इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करता है। वो उस माशरे से अपना फ़ायदा भी लेता है और बदले में जो है वो उसको अनलिमिटेड जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है।